साक्षाते न देया देखा परोक्षित दया के बुझिते पारे चैतन्य चंद्रे रमाया। तो साक्षाते न देया देखा परोक्षित दया, कि साक्षात जो है लोगों ने नहीं देखा किस प्रकार महाप्रभु ने कृपा की, लेकिन परोक्षे तदया, परोक्ष रूप से उन्होंने दया किया। किस पे? प्रताप रुद्र पे। के बुझिते पारे चैतन्य चंद्रेर माया, कौन महाप्रभु की इस माया को समझ पाएगा। तो सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय राजा रे प्रसाद देखी हैला विस्मया। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, दोनों महाशय राजा रे प्रसाद देखी, राजा के ऊपर प्रसाद देखे भगवान का। भगवान का प्रसाद यानी भगवान की कृपा। भगवान जब प्रसन्न होके कुछ देते हैं तो उसको प्रसाद कहते हैं। तो भगवान की कृपा देखकर विस्मय हैला, विस्मित हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र। कल हम लोग देखे थे सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? विशाखा थे मंदिर के पुजारी थे ना। हाँ, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे, राजा प्रताप रूप के राज पुरोहित थे। और काशी मिश्रा कौन थे? जो लोग जगन्नाथपुरी गए हैं वो लोग बताइए, काशी मिश्रा कौन थे? मम्मी बताओ। तो जगन्नाथपुरी हम लोग जब जाते हैं तो काशी मिश्रा के घर जाते हैं। काशी मिश्रा का घर सब लोग गए होंगे, जो भी जगन्नाथपुरी भक्तों के साथ गए होंगे वो लोग काशी मिश्रा के घर अवश्य गए होंगे। तो ये काशी मिश्रा जो है, इन्हीं के यहाँ महाप्रभु पुरी में रुके थे, इन्हीं के घर में रहते थे महाप्रभु। और जहाँ पे महाप्रभु रहते थे, इनके घर का एक भाग था, अंदर में था वो, और उसका नाम था गंभीरा। और इसी गंभीरा में महाप्रभु पुरी में जब भी रहे, महाप्रभु इस गंभीरा में ही रहे। तो ये काशी मिश्रा का ही घर है। और सार्वभौम भट्टाचार्य का भी घर वहां से बगल में ही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है, उनका घर से यदि उनके घर जाएंगे हम लोग पुरी में, तो उनके घर से एक गुप्त सुरंग जाती है। अभी भी वो सुरंग का रास्ता दिखता है। और वो सुरंग सीधे कहाँ जाती है? वो सुरंग सीधे जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाती है। लेकिन अभी वो रास्ता बंद हो गया है, बट वो सुरंग अभी भी है, एटलीस्ट उसका एंट्रेंस है। क्योंकि ये पुरोहित थे और इनको पूजा करने के लिए जाना पड़ता था मंदिर में, और बहुत बार रास्ते में भीड़ रहती थी और शुद्धि मेंटेन रखना पड़ता था। इसीलिए इनके लिए एक स्पेशल रास्ता जो है वो तैयार किया गया था। एई मत लीला प्रभु कैला कतक्षण आपने गायन नाचा ना निज भक्त गण। एई मत लीला प्रभु कैला कतक्षण, कुछ समय के लिए प्रभु ने इसी प्रकार लीलाएं की। आपने गायन नाचा न निज भक्तगण, स्वयं गाकर अपने भक्तगणों को उन्होंने नचाया महाप्रभु। कभु एक मूर्ति कभु हाना बहुमूर्ति, काज अनुरूप प्रभु प्रकाशाय शक्ति। कभु एक मूर्ति कभु हाना बहुमूर्ति, कभी एक मूर्ति रूप में और कभी बहुमूर्ति रूप हो जाते थे महाप्रभु। कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति, और कार्य के अनुरूप, कार्य के अनुसार प्रभु अपनी शक्ति जो है वो प्रकाशित करते थे। जब जरूरत पड़ती थी तो वो बहुमूर्ति हो जाते थे, नहीं तो एक मूर्ति हो जाते थे। कल हम लोग देखें कि ये जो कीर्तन टोलियां थी, कितनी टोलियां थी कीर्तन की? 7 टोलियां थी। तो महाप्रभु कभी हर एक टोली में आ जाते थे, सबको लगता था कि उनके साथ
कर रहे हैं, और कभी महाप्रभु अलग से नृत्य करते हुए दिखते थे। एक मिनट दीजिएगा। लीला वेशे प्रभुर नाही निजानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। लीला आवेशे प्रभुर नाही निज अनुसंधान, लीला के आवेश में प्रभु का, महाप्रभु का निज अनुसंधान, अपने आप को भूल गए, अपना अनुसंधान ही नहीं रहा, खो गए बिल्कुल। इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान, और उनकी लीला शक्ति जो है, उनकी इच्छा को जानकर समाधान किया। लीला शक्ति ने समाधान यानी सभी व्यवस्थाएं की महाप्रभु की इच्छा के हिसाब से। तो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, और श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक यहाँ पे प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस संदर्भ में, इसीलिए प्रभुपाद ने इसको उद्धृत किया है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवान की बहुत सारी पराशक्तियां हैं, और ये विविध हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, और ये स्वाभाविकी कार्य करती हैं। भगवान की इच्छा हिसाब से ये स्वाभाविक रूप से कार्य करती हैं, इनको किसी से कार्य नहीं करवाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो लीला शक्ति है भगवान की, ये स्वाभाविक ही कार्य कर रही थी भगवान की इच्छा को समझकर। पूर्वे जय छे रासादि लीला कैल वृंदावने, अलौकिक लीला गौर कैल क्षणे क्षणे। तो पूर्वे जय छे रास आदि लीला कैले वृंदावन, पूर्व में जिस प्रकार वृंदावन में श्री कृष्ण ने रास आदि लीला की थी, अलौकिक लीला गौर कैला क्षण क्षण, उसी तरह से गौर ने क्षणे क्षणे पल पल अलौकिक लीला कैला, अलौकिक लीला की। कहाँ पे? रथ यात्रा के समय। भक्त गण अनुभवे नाही जाने आना, श्री भागवत शास्त्र ताहा ते प्रमाण। भक्तगण अनुभवे नाही जाने आना, भक्तगण अनुभव कर सके थे महाप्रभु की शक्ति को, अन्य लोग नहीं जान सके थे। श्री भागवत शास्त्र ताहा ते प्रमाण, और भागवत शास्त्र में इसका प्रमाण है। किस चीज का? कि भक्त लोग ही समझ पाते हैं महाप्रभु की लीला। तो भागवत शास्त्र में क्या प्रमाण है वो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का भागवत में क्या प्रमाण है वे बता सकते हैं? भागवत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन कहाँ पे है? कृष्ण वर्णन कृष्ण जो ये श्लोक है। बोलिए श्लोक मात्र। कृष्ण वर्णन कृष्ण इसको याद कर लीजिए सभी लोग। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, कृष्ण वर्णन सांगोपांगास्तपार्षदम, सांगोपांगास्तपार्षदम, यज्ञ है संकीर्तन है प्रायः, ही सुमेधसा। तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, कृष्ण है, ये कृष्ण है, और इनका वर्ण है त्विषा का, इनकी आभा जो है, इनका जो वर्ण है, कलर है, वो कैसा है? अकृष्ण है। अकृष्ण यानी कि काला नहीं है, गोरे हैं। और
सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। राम जी की जब लीला कर रहे थे भगवान, तो तीर और धनुष उनके अस्त्र थे। और कृष्ण लीला कर रहे थे तो कृष्ण ने अनेक प्रकार के अस्त्रों से मारा, हाथ से भी मारा, पैर से भी मारा, अलग अलग प्रकार के अस्त्रों का भगवान ने यूज किया, सुदर्शन चक्र से भी मारा। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु के अस्त्र कौन है? हरिनाम हरिनाम संकीर्तन। सांगोपांग अस्त्र पार्षद, भगवान के सांगोपांग वो तो पार्षदों के माध्यम से, डिवोटीज के माध्यम से भगवान जीवों का कल्याण कर रहे हैं। यहाँ पे आपको देखिएगा, लीला में, चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को भेजते थे, कभी कुछ भक्तों को भेजते थे, कभी अद्वैत आचार्य को भेजते थे। तो प्रीचिंग करने के लिए जो भक्तों को भेजते हैं महाप्रभु, वो उनके अस्त्र हैं। यज्ञ संकीर्तन है प्रायः, यज्ञ संकीर्तन यानी संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा वो क्या करते हैं? वो प्रचार करते हैं, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा प्रचार करते हैं, और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करवाते हैं, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। और कौन लोग पहचान पाते हैं महाप्रभु को, और कौन लोग इस प्रकार उनके मूवमेंट में शामिल हो पाते हैं, उनके आंदोलन में जुड़ पाते हैं? बोलते हैं यजंती ही सुमेधसः। जो सुमेधा है, जिनकी बुद्धि जो है सही है, प्रखर है, वही लोग इस अवतार में भगवान का पूजा करते हैं महाप्रभु के रूप में। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण। इसीलिए आप देखिए कि ये जो भक्ति के संप्रदाय में हम लोग जुड़े हैं, ब्रह्म माध्यम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसमें जो आचार्य है हमारे, वो सुमेधसा है। चाहे वो भक्ति विनोद ठाकुर हो, चाहे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, चाहे शीला प्रभुपाद हो, चाहे हमारे षट गोस्वामी गण हो, चाहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, चाहे बलदेव विद्याभूषण हो, ये सब अत्यंत, और खासकर जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये अत्यंत विद्वान लोग थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अत्यंत विद्वान लोग, सुमेधा लोग ही महाप्रभु के इस रहस्य को पहचान पाते हैं और उनके इस आंदोलन से जुड़ के प्रचार कार्यों में लगते हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट द मूवमेंट ऑफ द मासेस, इट इज द मूवमेंट ऑफ द क्लासेस। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वही लोग इस चीज को समझ पाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि भक्त गण अनुभवे नाही जाने आना, श्री भागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण। भागवत शास्त्र इसका प्रमाण है। यही मत महाप्रभु करे नित्य रंगे, भाषाई लोक प्रेमे रत रंगे। तो यही मत महाप्रभु करे नित्य रंगे, इसी प्रकार महाप्रभु ने नित्य रंगे, रंग पूर्वक, आनंद पूर्वक नृत्य किया। भाषा इला सब लोग प्रेमे रत रंगे, और सभी लोग जो हैं प्रेम तरंग में डूब गए। भाषा इला, यही मत हैला कृष्णेर रथे आरोहण, तार आगे प्रभु नाचा इला भक्त गण। यही मत हैला कृष्णेर रथे आरोहण। तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और तार आगे प्रभु नाचाइला भक्तगण, और उनके आगे महाप्रभु ने भक्तगणों को नचाया। आगे सुन जगन्नाथेर गुंडीचा गमन, तार आगे प्रभु जय छे करिला नर्तन। आगे सुनो जगन्नाथेर गुंडीचा गमन,
आगे सुनिए जगन्नाथ का गुंडीचा गमन। तार आगे प्रभु जय छे परिला नर्तन। और इस रथ के आगे प्रभु किस प्रकार नृत्य कर रहे थे। एई मत कीर्तन प्रभु करिला कतक्षण आपन उद्योगे नाचाइला भक्तगण। एई मत कीर्तन प्रभु करिला कतक्षण। इसी प्रकार प्रभु ने कतक्षण कीर्तन करिला, कुछ क्षण कीर्तन किए। आपन उद्योगे नचाइला भक्तगण, और अपने प्रयास से, उद्योग से, उद्यम से उन्होंने भक्तगण नचाइला, भक्तगणों को नचवाया। आपनी नाचिते जबे प्रभुर मन हैला सात संप्रदाय तबे एकत्र करिला। तो आपनी नाचिते जबे प्रभुर मन हैला, जब प्रभु को अपने नाचने का मन हुआ, स्वयं नाचने का मन हुआ, तो सात संप्रदाय, सात जो टोलियां थी, तबे एकत्र करिला, तब उन्होंने एकत्र किया, सातों को एक साथ लेके आ गए। कौन कौन थे देखिए, श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद, ये सभी भक्तगण जो है इकट्ठे हो गए। उद्दंड नृत्य प्रभुर जब हैला मना स्वरूपेर संगे दिला एई नवजना। उद्दंड नृत्य प्रभुर जबे हैला मना। उद्दंड नृत्य क्या होता है? बहुत जोर जोर से नाचना। बहुत कूद कूद के जोर जोर से नाचना, राइट। तो प्रभु का जब मन हुआ उद्दंड नृत्य करने का, उद्दंड कीर्तन और उद्दंड नृत्य, इस तरह से कीर्तन होता है। इसीलिए आप देखिएगा मंदिरों में बहुत जोर से कीर्तन होता है। ऐसा नहीं कि धीमे आवाज में और डाउन बैटरी से, नहीं, वैसा नहीं। उद्दंड कीर्तन, उद्दंड नृत्य, इस तरह से महाप्रभु का ही अनुशंसित विधि है ये। स्वरूपेरा संगे दिला एई नवजना। तो ये नवजन, ये जो 9 लोग थे, उनको स्वरूपेर संगे दिला, स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। तो कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। एई 10 जन प्रभुर संगे गाय धाया आर सब संप्रदाय चारि दिके गाया। तो एई 10 जन प्रभुर संगे गाय धाया, ये 10 जन जो है प्रभु के संग गाने लगे और उनके साथ दौड़ने भी लगे। महाप्रभु कैसे करते थे ये कीर्तन जगन्नाथ रथ यात्रा के समय? गाते थे, नाचते थे और बीच बीच में दौड़ जाते थे, फिर आगे गाते थे, नाचते थे, ऐसे दौड़ दौड़ के आगे आगे जाके इस तरह से कीर्तन करते थे। तो इनके साथ, महाप्रभु के साथ ये 10 भक्त भी दौड़ते रहते थे और ये लोग भी कीर्तन कर रहे थे। आर सब संप्रदाय चारि दिके गाया, और बाकी सब भक्तों के दल जो है चारों ओर से गाते थे। और ये जो 10 लोग हैं ये महाप्रभु के साथ रहते थे। दंडवत करी प्रभु जोड़ी दुई हाथ ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ। तो दंडवत करके महाप्रभु अपने दोनों हाथ जोड़ करके ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे, ऊपर की तरफ मुख करके स्तुति करते थे, देखी जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के विग्रह को देखते हुए। तो इस तरह से महाप्रभु प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की देखिए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान का ये प्रार्थना हम लोग जानते हैं, ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के पूजनीय देव कौन है? भगवान। गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मणों का हित के लिए, और जगत हिताय, जगत के हित के लिए कृष्ण जो है प्रकट होते हैं, और हमेशा इन प्रकट अवतार नहीं भी लेते हैं तो इनके हित के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। गोविंदाय नमो नमः।
तो ये विष्णु पुराण का श्लोक है, रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये वाला प्रेयर हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को। और क्या श्लोक बोल रहे हैं महाप्रभु? इस तरह से दंडवत करके सर उठा के देखिए, यहाँ पे एक और श्लोक है, ये रिपीट कीजिए, बहुत अच्छा मालती छंद में है ये श्लोक, मालिनी छंद में, सॉरी मालिनी छंद में ये श्लोक। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति देवो जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति मेघा श्यामलः कोमलांगो, जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः, जयति जयति ये डिफरेंट छंद है, हम लोग बहुत ही कम एनकाउंटर करते हैं ये छंद। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ, जयति जयति देवो देवकी नंदन, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयति जयति मेघा श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति मेघा श्यामलः कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। देखिए कितना अच्छा चॉइसेस पोइट्री भगवान के लिए यूज की जाती है, इसीलिए भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। ये है उत्तम श्लोक, महाप्रभु स्वयं इन उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये देखिए मुकुंद माला स्तोत्र से लिया गया है। मुकुंद माला स्तोत्र जो है कुलशेखर आलवार का रचित है। कुलशेखर आलवार या राजा कुलशेखर, वो राजा थे और आलवार भी थे। जयति जयति देवा देवकी नंदनहा असौ, जय हो उन देव की जो ये जो देवकी नंदन है उनकी। जयति जयति कृष्ण वृष्णि वंश प्रदीप, जय हो उन कृष्ण की जो विष्णु वंश के प्रदीप हैं, ज्योति हैं। जयति जयति मेघ श्यामलः कोमलंगः, जय हो उन कृष्ण की जिनका कलर जो है मेघ श्याम की तरह है और जिनका अंग जो है कोमल है, कमल पुष्प की भांति। जयति जयति पृथ्वी भारनाशः मुकुंदः, और जय हो उन मुकुंद की, मुकुंद का मतलब जो मुक्ति प्रदाता है, उन मुकुंद की जय हो जो कि पृथ्वी का भार नाश करते हैं। मुकुंद माला स्तोत्र। फिर देखिए वही छंद आया है, फिर रिपीट कीजिए, अच्छा है ये मालिनी छंद। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो, जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषत् स्वैर्धूर्तिरस्यन्नधर्मः, यदुवर परिस्वैदो धीरस्य धर्म, स्थिरचरवृजिनग्नः सुस्मिता श्रीमुखेन, धीरचरवृजिन च सुस्मित श्रीमुखेन, जपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्, ब्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। तो जयति जन निवासः,
देवकी जन्मवादः, जय हो जन निवासः, जो सामान्य जन की तरह यदुवंश के सदस्यों की तरह रहते हैं, ये मतलब है। और दूसरा मतलब है जो सभी जनों के निवास हैं, सभी जीवों के परम आश्रय हैं। देवकी जन्मवादः, जो देवकी से जन्म लिए हैं, इस प्रकार वो प्रसिद्ध हैं। तो देवकी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। यदुवर परिषद, यदुकुल के जो सदस्य हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है यदुकुल वर, वर यानी कि सबसे श्रेष्ठ। दोर्भिः अस्यन् अधर्मम, तो स्वदोर्भी, अपने भुजाओं